हाँ जी, तो भाई यही बात मैं मैच से पहले कर रहा था कि यार मुझे नहीं समझ आता कि अफ़गानिस्तान की टीम को इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए क्या हो जाता है। मतलब कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम पागलों की तरह क्रिकेट खेल रही है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, मतलब कि डिसेंट क्रिकेट खेल रही है, प्रॉपर एज़ अ टीम खेल रही है और वो हर दफ़ा जब एक सेम ओपोनेंट सामने आती है, उसके अगेंस्ट अपने घुटने टेक देती है। मतलब कि लड़ते भी नहीं है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि लड़ते भी नहीं है, जो जीतने वाली स्पिरिट होती है उसी चीज़ को छोड़ देते हैं। मुझे नहीं समझ आती क्यों यार। मुझे कोई मसला नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इंडिया जीता है, जो भी जीता है मुझे कोई मसला नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, अल्लाह की कसम ऐसा कोई सीन नहीं है। इस टाइम गुस्सा इस बात के ऊपर है, या बात मैं इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि यार सेम तो खेलो, एटलीस्ट ट्राई तो करो, ट्राई टू विन यार, एटीट्यूड फॉर विनिंग तो रखो, मतलब कि पता तो चले कि आप कुछ करने के लिए आए हो या आप कुछ कर रहे हो। नहीं समझ आता, सीरियसली नहीं समझ आता। आज मैच में क्या हुआ, आज अच्छा स्टार्ट मिला, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान को। हालांकि टॉस जीता है इंडिया ने, बैटिंग का फैसला किया, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहा था, रोहित शर्मा आउट हो गया। कोहली भी जो उसकी स्ट्रगल चलती आ रही है वो मतलब कि वैसे ही है कि इस वर्ल्ड कप में उसको कुछ समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ करना है क्या करना है, या उसकी ओपनिंग का मसला चल रहा है या उसको वापस वन डाउन कर दो, या कोई डिफरेंट मसला जो समझ नहीं आ रही। अभी इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी आईपीएल के अंदर और एकदम से एक फॉर्म कहाँ गायब हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोहली भी मतलब कि आपके किसी किस्म का थ्रेट नहीं था आपके लिए। सूर्या कुमार यादव एक्सेप्शनल इनिंग खेल गया, लेकिन मसला ये था कि विकेट तो आप ले रहे थे, लेकिन हर बैटर ने आगे आपको अटैक किया, चाहे वो डुबे की 3 बोले हो, चाहे वो सूर्या कुमार की 30-35 बोले हो। उनमें अटैकिंग क्रिकेट थी। हार्दिक पांड्या ने आके नीचे से सेट किया, अक्षर पटेल ने आके आखिरी ओवर अच्छा खेला, क्योंकि अब वो आप पे अटैक कर रहे थे। आप विकेट्स तो ले रहे थे, लेकिन वो आप पे अटैक कर रहे थे कि करते करते 180 तक वो स्कोर ले गए, जहां स्कोर मेरे ख्याल से 160 होना चाहिए था राउंड अबाउट, जिस तरह का आपको पावर प्ले मिला था, जो भी उसके बाद आपने कम बैक किया, बैक टू बैक विकेट ली पैंट और कोहली की। 67 पे आई गेस 3 आउट हो गए थे। राशिद खान ने पहली दफा, जी मैं आपको बता रहा हूं, पहली दफा राशिद खान ने इंडिया के अगेंस्ट आउट किए। अदरवाइज वो 2 मैच खेल चुके थे तो विकेट नहीं मिली थी टी20 के अंदर। तो मतलब कि चलो आज अच्छी परफॉर्मेंस थी, कैप्टन और मतलब कैप्टन की परफॉर्मेंस कह लें, कैप्टन परफॉर्मेंस की उसने कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के यार 3 विकेटें ली, ठीक है, और स्कोर भी नहीं दिया और उसको बड़ा मतलब कि मोहतात होकर खेला इंडिया भी। लेकिन फिर भी यार अगर जब उसने इस तरह का मतलब कि बॉलिंग परफॉर्मेंस दे दी थी तो मेरे ख्याल से 160 शुड बी इनफ यार, काफी होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि आपने अटैक नहीं रोक सके, आप पे वो अटैक करते रहे। चलो ठीक है, 180 हो गया बैटिंग के अंदर। अब स्टार्ट किया था, स्टार्ट मुझे मतलब कि इंटेंट गुरबाज की बहुत अच्छी लगी कि आते साथ उसने अटैक किया, पहली ओवर में चौका भी मारा, छक्का भी मारा। लेकिन क्या हुआ कि बुमराह को देखो, बात पता क्या है, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे वो कीनिया के हो, चाहे अफगानिस्तान, जहां मर्जी के हो, बुमराह को खेलने का वे एक ही है कि आपने उसको सी ऑफ करना है। आप उस पर नहीं अटैक कर सकते मेरे भाइयों, नहीं कर सकते। एक बंदे की आपने स्किल सेट की मतलब कि रिस्पेक्ट करनी होती है, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, क्योंकि वो नहीं देता बैट बॉल। बैट बॉल अगर दे तो उस पर आप यूज करो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। इंडिया के अगेंस्ट अगर आप लोगों ने खेलना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट करो, दूसरे बॉलर्स को टारगेट करो। बुमराह को टारगेट करके आप जो आगे भी जो आपकी प्लानिंग होती है ना, वो भी बर्बाद होती है, क्योंकि आप विकेट्स लूज कर देते हो। इससे बेहतर यह है कि उसके ओवर में अगर 5-6 भी निकल आए, मैं हर टीम की एक बात कर रहा हूं कि उसके अगेंस्ट प्लान ये होना चाहिए कि अगर बुमराह के ओवर में 5-6 भी निकल आए विदाउट एनी विकेट, अगर बुमराह का 4 ओवर का स्पेल है और उसमें अगर आप 20-22 भी लगा रहे हो, 24 लगा रहे हो, चलो 26 को एक आधा चौका लगा के चलो 26 लगा रहे हो, तो मेरे ख्याल से अगर विकेट का कॉलम 0 है ना, अगर उसको इतना इजी हो मतलब मोहतात होकर इतना केयरफुल होकर खेलोगे, तो मेरे ख्याल से हर टीम के लिए विन है कि यार हमने बुमराह को विकेट नहीं दी। और जब बुमराह को विकेट नहीं मिलती तो बहुत कम होता है कि इंडिया को मतलब कि इस मैच में किसी मैच में कोई बचा सके, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान तब जीता था जब बुमराह को हमने विकेट नहीं दिया था। तब तो बुमराह नया नया था, लेकिन फिर भी बुमराह को हमने कुछ नहीं दिया था। 152 वाला जो मैच था, जो 10 विकेट दिए बुमराह, क्या किसी बॉलर को हमने कुछ नहीं दिया था। सिर्फ इस तरह होता है कि बुमराह को आपको इज्जत देनी पड़ती है। लेकिन नहीं, गुरबाज ने कहा बुमराह होगा, जो भी रिजवान वाली गलती की, आते सारी बल्ला घुमाया और एज लगा आउट। बुमराह को एक विकेट कहां मिलनी थी, फिर बुमराह को जब एक लेता है 2-3 तो उसे मुफ्त में मिल जाती है। और वही हुआ कि पावर प्ले में आपकी कमर टूट गई, 3 आउट हो गया आपके 23 रन पे। उसके बाद जो आपकी इनिंग्स थी वो चल ही नहीं सकी, वो चल ही नहीं सकी, ना कोई पार्टनरशिप लग सकी, ना ही कोई मतलब के किसी एक बैट्समैन ने कुछ कर कोई एफर्ट दिखाई या किसी तरफ से कुछ एक्सेप्शनल कुछ हुआ हो, कुछ भी नहीं। आ रहे हैं, एक छक्का लगा दिया, अगले में आउट हो गए, स्पिन से भी आउट हो रहे हैं, फास्ट से भी आउट हो रहे हैं, पेस भी नहीं खेली जा रही। मतलब कि एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी अफगानिस्तान की टीम जो बहुत अरसा पहले हुआ करती थी, सेम वो नजर आती है इंडिया के गेम्स। मुझे नहीं समझ आती क्या सीन है। ठीक है, माना यार कि चलो आपके एहसानात हैं बहुत ज्यादा क्रिकेट पे, इंडिया के आपको आईपीएल खिला लेते हैं, देन आपको मतलब कि एक अपना ग्राउंड दिया हुआ है, सब कुछ जो भी सीन है, लेकिन एटलीस्ट कंपीट तो करो, गेम को गेम तो लो, वर्ल्ड कप खेल रहे हो ना।
तो गेम को गेम लो, जिस तरह बाकियों के गेम्स खेलते हो। जिस तरह नजर आ रहा था मुझे न्यूजीलैंड वाला मैच जिस तरह आप खेल रहे थे, इवन के जो वेस्ट इंडीज से आप मैच खेल रहे हो, वो आपकी शक्ल बता रही थी मुझे कि यार कि नहीं, ये हारना नहीं चाह रहे थे, इनसे हो गया, ये गलत खेल गए, गंदा खेल गए। लेकिन आज यू ऑल आर सीइंग नॉर्मल यार, कि मतलब कि ठीक है, सेट है, कोई मसला नहीं, सही है। तो ये मेरे ख्याल से गेम में इवन मतलब कि एक क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट रखनी चाहिए, होनी चाहिए, कि हर तरफ से जोर आना चाहिए, क्योंकि वरना इस तरह फिर गेम के साथ जाती होती है। लेकिन ठीक है, सही, मैं किसी की नीयत पे या कुछ किसी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही कह रहा हूँ कि जो आप कर सकते हो आप वो करते नहीं हो, आपको करना चाहिए। बाकी कुडोस टू इंडिया के यार, अपना क्या कहते हैं अनबीटन रिकॉर्ड उन्होंने रखा हुआ है, और वो आराम से मेरे ख्याल से अब ये एक मैच उनका जो है बांग्लादेश से है, वो तो ये इंडिया ऑब्वियस बात है विन किया हुआ है। बेशक क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपने को कहते हैं यार इंडिया ने जीता हुआ, एक मैच मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया ने मतलब कि बहुत हद तक बता दिया कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा, और साथ मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। तो इस ग्रुप का तो मतलब कि सीन सिंपल है कि यहाँ से यही दोनों ही आएंगी। बाकी दूसरे ग्रुप में सुबह अब क्या कहते हैं क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का, और फिर दूसरे ग्रुप का जो शाम वाला मैच होगा वो होगा पाकिस्तानी वक्त के जो 7:30 बजे के मुताबिक, वो दूसरे ग्रुप का पहला मैच होगा, और वो होगा क्या कहते हैं जी, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। वो मैच मतलब कि होगा मेरे ख्याल से मजे का, कि वेस्ट इंडीज से मैच हारा हुआ है, और अगर वेस्ट इंडीज वो मैच अगर हार गया तो डू और डाई है वेस्ट इंडीज के लिए, वेस्ट इंडीज फिर बाहर हो जाएगा। तो वो मैच मजे का होगा। लेकिन इंडिया, चकरे इंडिया भाई, सही है, जाने तो भाई, देखते हैं फिर सेमीफाइनल में आपको क्या मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे तो जहाँ तक लग रहा है सेमीफाइनल आपका होगा इंग्लैंड के साथ दोबारा, और शायद वो आपको पास पूरा एक गोल्डन चांस होगा बदला लेने के लिए। अब लेकिन अभी अर्ली डेज है, इतनी जल्दी आगे नहीं जाना चाहिए। बाकी मैच ठीक है, बैटिंग में थोड़ा रहा, मजा आया इंडिया की देखने का, लेकिन बाकी तो कुछ खास नहीं रहा। बुमराह स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फिर एक दो फिर, जब तक बुमराह है तब तक इंडिया में फिर इंडिया को खेलना मुश्किल ही है। एनीवेज, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, अपने घर पर रखो, अपने आसपास का रखो, भाई को दुआ में याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।